हम लोग इस वीडियो में इजराइल और ईरान के सैन्य शक्ति के बारे में देखेंगे कि इन दोनों देश में कौन किस पे भारी पड़ सकता है। उसको हम लोग एक डाटा के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, इजराइल और ईरान देश का दिया हुआ है डाटा है। इजराइल का अगर सैन्य शक्ति देखा जाए तो वायुसेना, थल सेना और जल सेना में टोटल ऑन ड्यूटी में 1,69,500 सैनिक है। वहीं ईरान का 6,10,000 सैनिक ऑन ड्यूटी में है। और विषम परिस्थिति में युद्ध वगैरह अगर छिड़ता है तो उसके लिए रिजर्व में रखा गया है इजराइल के द्वारा 4,65,000, वहीं ईरान के द्वारा 3,50,000 रिजर्व में रखा गया। अब इन दोनों देश के डिफेंस बजट में देखते हैं कौन किस पे कितना खर्च करता है। तो डिफेंस बजट अगर देखें इजराइल का, तो इजराइल 27.5 $27.5 बिलियन अपने रक्षा प्रणाली पे खर्च करता है। वहीं ईरान मात्र 10.3 बिलियन अपने रक्षा प्रणाली पे खर्च करता है ईरान। अब दोनों के एयरक्राफ्ट के बारे में से देखते हैं। अगर एयरक्राफ्ट के बारे में देखिए तो इजराइल के पास 340 है, वहीं ईरान के पास 312 है। एयर डिफेंस सिस्टम में देखें तो एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास 3 तरह का है। एक आयरन डोम है, डेविड सीलिंग है और एरो सिस्टम है। आयरन डोम के बारे में हम लोग पिछले एक वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल से समझे थे। तो इसके पास कौन कौन हो गया, आयरन डोम, डेविड सीलिंग और एरो सिस्टम। वहीं ईरान के बारे में देखें तो ईरान के पास S-300 जो सबसे अभी अधिकतम मारक क्षमता वाला है, बाबर भी है इसके पास। तो यह ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम है। अब मोटार या गोला बारूद छोड़ने वाली सिस्टम देखें तो इसके पास इजराइल के पास 350 है, वहीं ईरान के पास 6,798 है। मतलब यहाँ पे इजराइल के तुलना में ईरान ज़्यादा है, क्योंकि ईरान यहाँ पे मात्र 530 है और इजराइल के पास कितना है, 6,798। हेलीकॉप्टर में दोनों के देश की तुलना करें, हेलीकॉप्टर में भी इजराइल ज़्यादा है। इजराइल के पास टोटल 46 है, जबकि ईरान के पात्र कितना है, मात्र 34 है। सबमरीन देखें तो सबमरीन में इजराइल के पास मात्र 5 है, वहीं ईरान के पास 19 सबमरीन है। अब इसके आगे देखते हैं। अब बैलिस्टिक मिसाइल तो सभी देश के पास है, ईरान के पास भी है और इजराइल के पास है। लेकिन सबसे खास है कि इसमें मारक क्षमता किसके पास ज़्यादा है। तो अगर इजराइल को देखा जाए तो इजराइल के सबसे कम दूरी वाला बैलिस्टिक मिसाइल 75 से 100 किलोमीटर है। वहीं अधिकतम हाई टेक्नोलॉजी वाला इसका कितना है, 4800 से 6500 किलोमीटर। मतलब बहुत लंबे दूरी तक मारक क्षमता वाला बैलिस्टिक मिसाइल किसके पास है, इजराइल के पास। और हम लोग जानते हैं इजराइल और ईरान के बीच की दूरी 1000 से 1500 किलोमीटर की दूरी है। अगर इजराइल ईरान पर अटैक करता है तो आराम से इसके प्रमुख शहर को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। उसके पास ईरान के हम लोग देखते हैं इसकी बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता क्या है, तो इससे सबसे कम रेंज वाला इसका 300 किलोमीटर है और सबसे ज़्यादा रेंज वाला कितना है, 2500 किलोमीटर। मतलब 2500 किलोमीटर इसका सबसे ज़्यादा है और इसका कितना है, 4800। मतलब ईरान से डबल किसका है, इजराइल का है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इन दोनों देश के बीच में राजधानियों की दूरी लगभग कितना है, 1000 किलोमीटर। मतलब अगर ईरान भी हमला करता है इजराइल पे तो इसके प्रमुख शहर को ध्वस्त कर सकता है और महत्वपूर्ण हानि पहुंचा सकता है, बहुत सारा हानि पहुंचाएगा। वहीं फिर ईरान, अगर इजराइल भी ईरान पर हमला करता है तो यहाँ के भी प्रमुख शहरों पर यह भारी पड़ सकता है। हम लोग कुछ देर पहले देखे कि इजराइल के पास 3 प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम था। आयरन डोम था, डेविड सीलिंग था, एरो सिस्टम था। और आयरन डोम के बारे में हम लोग डिटेल एक वीडियो में समझे हैं। इसकी क्षमता कितना था, 4 से 70 किलोमीटर था। डेविड सीलिंग का अगर उससे ज़्यादा मारक क्षमता चाहिए तो कितना है, 40 से 300 किलोमीटर है और सबसे ज़्यादा कितना इसका, 2400 किलोमीटर है। जैसे यहाँ पे फिगर पे दिखाया गया, यह आयरन डोम का हो गया। उसके बाद आपका मीडियम में आपका कौन आ जाता है, डेविड सीलिंग आ जाता, और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का कौन हो गया, एरो सिस्टम है। तो यह एयर डिफेंस सिस्टम किनका हुआ,
इजराइल का। वहीं ईरान की बात किया जाए डिफेंस सिस्टम का, तो इसका S-300 सबसे ज़्यादा मारक क्षमता वाला है, जो कि रूस के द्वारा लिया गया। इसकी अधिकतम मारक क्षमता 250 से लेकर 300 किलोमीटर तक रेंज का है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अब बैलिस्टिक मिसाइल का टारगेट देखते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल जो टारगेट बनाता है, कम दूरी का भी टारगेट बनाया जाता है, अधिक दूरी का भी टारगेट बनाया जाता है, तो देखेंगे उसके बारे में। तो बैलिस्टिक मिसाइल को अगर कम दूरी का टारगेट बनाया जाता है तो लगभग 200 से लेकर 1000 किलोमीटर तक ही टारगेट रहता है। अगर उससे अधिक रहता है तो कितना जाएगा, 1000 किलोमीटर जाएगा। उससे अगर जैसे ही अधिक होता है तो यह सबसोनिक में आ जाता है, और सबसोनिक में आने के बाद क्या होता है, इसकी चाल ध्वनि की भी चाल से ज़्यादा होता है। जैसे में अगर सबसोनिक की चाल देखें तो इसका 1225 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है। अगर उससे भी ज़्यादा अधिक दूरी का टारगेट किया जाए तो यह सुपरसोनिक में आ जाती है, जिसकी रफ्तार 6125 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अगर उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी की देखेंगे तो कौन आ जाता, हाइपरसोनिक, जो कि 6125 किलोमीटर से भी ज्यादा अधिकतम रफ्तार से चलने का क्षमता रहता है। हम लोग देखे थे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम में, जैसे में आयरन डोम का रफ्तार कितना था, मतलब दूरी कितना अरेंज कर सकता था, 4 से 70 किलोमीटर का था। वहीं डेविड स्लिंग का कितना देखे थे, 300 किलोमीटर। एरो सिस्टम का देखे थे 2400 किलोमीटर। लेकिन अब देखना ऊंचाई, कितना ऊंचाई तक की मारक क्षमता इसका है। तो आयरन डोम की बात किया जाए तो आयरन डोम की मारक क्षमता 10 किलोमीटर है। वहीं डेविड स्लिंग का कितना है, 15 किलोमीटर है। एरो सिस्टम का कितना है, 100 किलोमीटर। और थर्ड का कितना है, 150 किलोमीटर है। मतलब अधिकतम ऊंचाई तक कितना जा सकता है, 150 किलोमीटर। अगर इन दोनों देश की रक्षा प्रणाली की तुलना करके देखें हैं अंततः, तो यह साफ स्पष्ट होता है कि इजराइल हमेशा ईरान पर भारी पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध की रणनीति पर निर्भर करता है कि ईरान का रणनीति क्या है इजराइल के प्रति, और या इजराइल का रणनीति ईरान के प्रति क्या है। वह उसके रणनीति पर निर्भर करता है कि युद्ध किस माध्यम से और कैसे वो लक्ष्य को टारगेट करके बनाया गया है। तो यह इजराइल और ईरान का डिफेंस सिस्टम